मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। द्रव्य गुण पर्याय का चूनित होवे ज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक पद पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। 55 प्रश्न से आगे के प्रश्न चल रहे हैं हमारे। 55 तक तो हो गया एग्जाम, उससे आगे के चल रहे हैं हमारे 56 नंबर से। ये अगला एग्जाम आपका अब 14 से आएगी, फिर उसके बाद अष्टमी आएगी। मेरे ख्याल से अष्टमी को आपका हो गए ना 50 प्रश्न, 55 प्रश्न के, मतलब एक बार का हो गया 55 प्रश्न। अब ये दूसरे वाले 55 प्रश्न चल रहे हैं, तो 55 से लेके 110 प्रश्न तक चलेंगे इसमें अपने। ठीक है, तो अभी हमारे हो गए हैं 89 प्रश्न हो गए, तो 110 मतलब 20 प्रश्न बचे हैं हमारे। तो दो तीन क्लास बाद हो जाएंगे वो 20 प्रश्न तो, उसके बाद एग्जाम लेंगे आपकी। ठीक है, जैसे बोलते ही दीवार हो जाएगी। तो कितनी जल्दी तो अपन 90 पे आ गए। बड़े बड़े इनमें टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो और लेट हो जाएगा, पर जैसे ही ये पूरा हो जाएंगे 110 तक के, उसके बाद आपके एग्जाम, मतलब तैयारी तो आप चालू कर दो, फिर नहीं तो उस समय बोलोगे अरे अभी एकदम से कैसे एग्जाम। तैयारियां चालू कर दीजिए। किताब तो आप आगे आ जाओ, तो उसमें से देख लेंगे। जरूर आगे हम्म। आता है। चलो अच्छा पढ़ना। प्रश्न नंबर 55 से पढ़िए। हम फिर अपन जहां तक हुआ है ना वहां तक आएंगे अपन। पढ़िए किरण जी। इस तरह के कितने प्रदेश हैं? जोर से। एक धर्म, अधर्म और लोकतांत्र के असंख्यात प्रदेश हैं। मंगल स्तंभ के संख्यात, असंख्यात और अनंत। इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश। कौन सा नंबर पढ़ना? 55। राजदल और पुरुदल परमाणु एक प्रदेश में। हाँ, इसमें ये बताया कि किस द्रव्य के कितने प्रदेश है 55 नंबर पे। 56 पाक चुके गए। नवीन पर्याय को शक्तिशो पाक। यह किसे कहते हैं? द्रव्य में कुल पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। तो लौट किसे कहते हैं? उसके भी उनके कारण इसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के प्रदेशस्थ गुण के विकार विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बस ये 5 प्रश्न 55 से 60, ये 5 प्रश्न। अब इसके बाद 5 प्रश्न पढ़ना है उधर से, फिर इसके बाद एक यहाँ से लेंगे। मीनाक्षी जी पढ़ी 61 से। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? उत्तर 2 भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। 62 स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। 65 अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय।
इन सब की चर्चा भी हमने बहुत डिटेल में की है, व्यर्थ अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय की। 66 प्रश्न से पढ़ी। पद निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसको स्वभाव पर्याय कहते हैं, जैसे भूख केवल ज्ञान। और विभाव अर्थ पर्याय से कहीं पद निमित्त के संबंध से सहित जो धर्म का जो अर्थ पर्याय थे वो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे भूखे राजदेशी आदि। किस किस धर्म में कौन कौन सी पर्याय है? जीव और पुद्गल धर्म में स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय में स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। और धर्म अधर्म आकाश काल में स्वभावी अर्थ पर्याय और स्वभावी विभाव पर्याय। विभाव स्वभाव, विभाव नहीं स्वभाव। स्वभाव दोनों शुद्ध है ना। इस तरह इस तरह केवल दर्शन की पर्याय, केवल दो ही पर्याय। हाँ केवल पर्याय। हाँ, और पढ़िए, अपने को पढ़ना है 70 तक। अन्य कैसे कहते हैं? आप स्वरूपी गुण को अन्य गुण कहते हैं, जैसे दर्शन ज्ञान रूप चेतना सम्यक चारित्र सुख भी और पुद्गल के एवं। और प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूपी जीव को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तिक अमृतत्व और अचित। जीव के अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? अब हाँ ललिता जी आगे से। कौन सा? आवाज नहीं आ 71। 71 के अनुजीवी गुण पर्याय। जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? चेतना, सम्यक्त्व, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, प्रतत्व इत्यादि अनंत गुण है। 72 जीव के प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं? उत्तर अव्याबाधक, अगवाहत्व, गुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व इत्यादि। और 73 चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। 74 चेतना के कितने भेद? 2 भेद है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। और 75 दर्शन चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास अवलोकन हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। भेद रहित 76 सामान्य ज्ञान प्रतिभास वह दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब अबीना चाची पढ़िए। हाँ। 76 ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? जिसे पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है उसे ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना के कितने भेद? 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अभ्य दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। आगे नेक्स्ट पढ़िए सुलोचना आंटी। जय जनन दीदी। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ होती है। ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, मति ज्ञान, स्तुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। दूसरा, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं।
श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? यस। द्रव क्षेत्र अर्चना काल भाव की मर्यादा। अर्चना जी पढ़ी। मन्ना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन्ना पर्याय ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो तीन लोक व तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य और पर्यायों को प्रत्येक समय में यथा स्थित परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानते हैं, उससे केवल ज्ञान कहते हैं। एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एक जीव में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान होते हैं। खुलासा इस प्रकार है, केवल ज्ञान अकेला ही होता है, एक साथ 2 मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, एक साथ 3 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनन ज्ञान होते हैं, एक साथ 4 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनन पर्याय ज्ञान होते हैं। अनेकांत किसे कहते हैं? हाँ प्रत्येक बस वस्तु अब में वस्तु आज से यहाँ से ही चलने वाला है हमारा, है ना। 89 प्रश्न हो गए थे, 90 प्रश्न आज चलने वाला है हमारा। अनेकांत किसे कहते हैं? चल गया था ये भी? चल गया था ना वैसे, थोड़ा थोड़ा सा तो चल गया था। बस प्रत्येक वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसी दृष्टि ही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। वस्तु अनेकांतात्मक है, मतलब वस्तु में अनंत धर्म है और परस्पर विरोधी भी अनंत धर्म है। नित्य अनित्य, चल अचल, भेद अभेद, एक अनेक, तत् अतत, सत असत, इतने सारे परस्पर विरोधी अनंत धर्म है जीव में, तो उन सबको एक साथ प्रकाशित करने वाला वह अनेकांत है। परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का प्रकाशित होना वह अनेकांत है। एक उदाहरण दे दिया यहाँ पर, जैसे आत्मा सदा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं। पिछली बार चल गया था, मोबाइल का उदाहरण दिया था कि मोबाइल मोबाइल रूप से, किताब रूप से नहीं है। तो मोबाइल में ये शक्ति है कि वह स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। ये तो एक उदाहरण था, मोबाइल तो एक द्रव्य है नहीं, अनंत द्रव्यों का पिंड है मोबाइल। तो ऐसे प्रत्येक द्रव्य स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। अब हमें तो प्रयोजन आत्मा से है, जीव से, तो यहाँ पर जीव के लिए बात है कि आत्मा सदा स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है। यही सच्ची अनेकांत दृष्टि है। अब ये सच्ची अनेकांत दृष्टि मतलब कोई झूठी अनेकांत दृष्टि भी होती है क्या? व्यवहार जैसे पर रूप नहीं है ना, इसलिए बोला। अनेकांत बुद्धि तो होती नहीं है तो सही। हाँ, फिर स्वयं रूप से है, पर रूप से नहीं है, अस्थि नास्ति है बस। और झूठी अनेकांत दृष्टि कैसी हुई फिर? दोनों को एक मानना, दोनों को एक मानना। तो अनेकांत नहीं हुआ ना, अनेकांत। हाँ हाँ, एकांत हो जाएगा, लेकिन अनेकांत दृष्टि है क्या? वो विरुद्ध वाली, वो ऐसी दृष्टि है कि वस्तु स्व से है। ये मैं बोले जा रहे हाँ, बोलो बोलो आप। नहीं नहीं बोलो 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 बोलो। आगे का शब्द में स्व से भी है और पर से भी। हाँ बढ़िया। ये अनेकांत मानते हैं लोग। अनेक, हम तो अनेकांत वाले हैं, स्वयं से भी हैं और पर से भी। हम तो अनेक सब धर्म को मानते, सब धर्म को मानते हैं। जैन धर्म भी सही है और दूसरे धर्म भी सही है, तो हम अनेकांत वाले हैं। ये झूठी अनेकांत दृष्टि है, ऐसी अनेकांत दृष्टि नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है बिल्कुल। तो सच्ची अनेकांत दृष्टि कौन सी है? कि वस्तु स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। ये एक धर्म के संबंध में बताया है, सभी धर्मों का ऐसा ही समझ लेना। अब अगला प्रश्न 91, स्यादवाद किसे कहते हैं? अनेकांत शरीर को समझाने वाली कथन पद्धति हाँ। है, पर रूप से नहीं, अस्थि नास्ति, इसमें स्याद कथनचित, कथनचित हाँ। अपेक्षा है। देखो इसमें क्या लिखा है, वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। हमारे जो जिनवाणी है, जो चारों अनुयोग हैं, वो स्यादवाद कथन पद्धति में लिखे गए हैं।
उसमें वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाया गया है। वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसा समझाने वाला वो कथन स्याद्वाद है। वस्तु तो अनेकांतात्मक है और उस अनेकांतात्मक वस्तु को समझाने वाली शैली वो स्याद्वाद है। स्याद्वाद अनेकांत का द्योतक है, बताने वाला है। स्याद्वाद बताता है। जैसे हमने किसी को बोल दिया कि ये जो किताब है यह सफेद ही है, ऐसा बोल दिया, या जो भी कलर है इसका, मान लो ये है, तो हमने ऐसा बोल दिया कि यह ऑरेंज ही है, ऐसा बोल दिया, तो ये एकांत हो जाएगा। अब ये ऑरेंज भी है और गोल्डन भी है ना। इसको इधर से देखेंगे हम तो ये गोल्ड है, पर हमने एक ही साइड से देखा और कह दिया ऑरेंज ही है, तो वो तो ही शब्द आ गया तो वो एकांत का कथन हो गया। और भी शब्द अनेकांत का द्योतक है। ऐसा भी है और ऐसा भी है, या तो भी लगेगा या फिर अपेक्षा लगेगी। जैसे स्त्री पत्नी ही है तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन स्त्री पत्नी भी है तो सही। अच्छा चलो, इसमें स्त्री स्त्री में पत्नी नाम का धर्म भी है, हाँ, या तो अपेक्षा लगाओ या फिर भी लगाओ कि मतलब ये जो स्त्री जा रही है यह पत्नी ही है, तो फिर किस अपेक्षा से? पति की अपेक्षा से, पत्नी ही है, तो यदि अपेक्षा लगाओगे तो ही शब्द भी चल जाएगा। लेकिन यदि इसलिए अनेकांत बोलते, हाँ, इसलिए साधवाद शैली का कथन है ये। अनेकांत तो वस्तु है, वस्तु में अनेकांत धर्म है, और जो वाणी निकल रही है, जिस शैली में उस अनेकांत पने को बताया गया है, पकड़ लेता है, कोई व्यवहार को पकड़ के बैठ जाता है। हाँ, वो है वस्तु के एक पक्ष को पकड़ के बैठा, ये नित्य ही है, कूटस्थ है आत्मा, तो चार्वाक मत बन गया फिर तो। नित्य ही है तो वो तो मतलब अनित्य भी मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैन धर्म में अनेकांत स्वरूप हो, जैन धर्म में ही बताया है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और प्रमाण से भी वस्तु को सिद्ध किया है यहाँ पर कि नित्य भी है और अनित्य भी है। जैन लोग है ना ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, ऐसा बोलते हैं, हमको भी ट्रेन में मिले थे ऐसे लोग कि आप लोग तो ईश्वर को नहीं मानते। क्योंकि हम ईश्वर को तो मानते पर ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ये फर्क है। तो बोले ईश्वर को मानते हो तो फिर तो कर्ता तो होंगे ही सही ना, मतलब समझ में ही नहीं आया उनको कि ऐसा भी कोई ईश्वर हो सकता है जो कर्ता नहीं हो। तो यही मिलेगा, हाँ, देन आ रहा है, जो वो करेगा वो साधवाद शैली है, कथन शैली, जो भी मतलब जो वस्तु है उसको बताने वाली वस्तु कैसी है, तो वस्तु अनेकांत धर्मात्मक है, अनेक धर्मात्मक है। अपन उदाहरण के लिए स्त्री को ले लेते हैं, जैसे तो स्त्री को अपन ने बताया, तो आप उसको किस शैली में बोलोगे? उसमें अनेक धर्म है स्त्री में, है ना, उसमें पत्नी का भी धर्म है, उसमें पुत्री का भी धर्म है, ऐसा अनेक धर्म। उस शैली मतलब उस वस्तु को बताने वाली जो शैली है उसको स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो स्याद मतलब कथनचित और वाद मतलब कथन, तो जो कथनचित रूप से कथन है वह स्याद्वाद है। अब ये दूसरे लोग सुनते हैं ना स्याद्वाद, उनको स्याद्वाद शब्द ही समझ में नहीं आता, तो वो स्याद्वाद मतलब साही की दवा, वो तो दूसरी ऐसा उनको बता, उनको समझ में नहीं आएगा, उन्हीं का तो हाँ, पर समझ जिन्होंने सुना नहीं है उनको समझ में नहीं आता। समझ कहाँ से समझे, ये जैनी लोग शब्द नहीं पता, जैनी लोग जैनों में जा रहे हैं ना। अभी अनिरुद्ध जी का एक आता है वो उसमें देखा मैंने, क्वेश्चन आंसर बताते हैं, उसमें जैनी लोग जा रहे हैं, हम तो सुन के आज देखा मैंने। अनेकांत तो वस्तु है, शब्द नहीं लगेंगे उसमें, बताया ना, स्त्री है तो स्त्री में भी शब्द लगेगा, तो स्त्री है, वो पुत्री भी है और पत्नी भी है, सब है, ये सारे धर्म है ना उसमें, ये अनेकांत पना है उसका। जब कथन करेंगे तो उसमें भी लगेगा या फिर अपेक्षा लगेगी, दोनों में से एक चीज तो जरूर होगी। अनेकांत तो वस्तु है, साधवाद है, कथन शैली में भी लगेगा या अपेक्षा लगेगा, ऐसा है। साधवाद है तो वो कथनचित कथन करेगा कि यह स्त्री कथनचित पत्नी है, यह स्त्री कथनचित पुत्री है, ऐसा ये, या फिर अपेक्षा लगाई और शब्द, या फिर अपेक्षा लगेगी, दोनों में से एक लगेगा। अच्छा, इसमें भी दिया स्याद मतलब कथनचित किसी प्रकार,
और किसी अपेक्षा से, और वाद मतलब कथन, पतन। साद मतलब कथनचित किसी अपेक्षा से। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92। सम्यक श्रद्धा, सम्यक गुण किसे कहते हैं? सम्यक मतलब, सम्यक तो मतलब श्रद्धा। याद करो, बोलो। जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्व शुद्धात्मा का प्रतिभास हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ आस्था हो, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति हो, स्वयं पर भेद विज्ञान हो और आत्मा का सिद्ध हो। इन लक्षणों से जो अपना भाव जो सिद्धांत मिलता है उसे मिथ्या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की जिस श्रद्धा को पर्याय है, और सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन क्रमश स्वभाव और विभाव पर्याय है जीव के। और गुण क्या है? गुण क्या है? श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण है, उसकी पर्याय है। श्रद्धा ठीक है, गुण की पर वो तो पहले ही याद। हाँ बढ़िया, देखो याद भी कर लिया है यहाँ पे तेरा सब। था ना, मुझे मैं मोबाइल में डाल लेते याद कर लेते। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, सम्यक तो मतलब श्रद्धा, सम्यक तो कहें या श्रद्धा कहें, और सम्यक दर्शन कहेंगे तो वो पर्याय की बात आ जाएगी। श्रद्धा तो गुण है ना, ये तो पता है ना सबको कि श्रद्धा गुण है, और सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ये उसकी पर्याय है। अब जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्व शुद्धात्मा का प्रतिभास हो, उसकी निर्मल दशा प्रकट हो गई। श्रद्धा गुण की निर्मल दशा क्या है? सम्यक दर्शन। तो उसमें क्या हुआ? अपने आत्मा का यथार्थ प्रतिभास हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, यथार्थ प्रतीति हो गई, सच्ची श्रद्धा हो गई। और क्या हुआ साथ में? सच्चे देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था हो गई, सात तत्वों की, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति हो गई, स्व पर का श्रद्धान हो गया और आत्म श्रद्धान हो गया। इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। 6 डाला में भी पढ़ा है हमने ये अविनाभावी 4 लक्षण देखे थे ना हमने। सात तत्व का श्रद्धान, हाँ सब है, एक है तो फिर चारों है, और एक नहीं है तो फिर चारों में, इसलिए अपना भाव, इसलिए अविना, इसके बिना यह नहीं, इसके बिना यह नहीं, ऐसा अविना भावी। इनमें सब में अविना भावी संबंध है। किस किस में है अविना भावी संबंध? आत्म श्रद्धान में, उसके साथ आत्म श्रद्धान के साथ देव शास्त्र गुरु की प्रतीति, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्व पर का भेद विज्ञान और आपा पर, और आत्म श्रद्धान। स्व पर का श्रद्धान मतलब अपा पर का, वो एक ही बात है, और आत्म श्रद्धान है ना, ये चारों। अब इसमें से हम एक निश्चय से और बाकी तीनों व्यवहार से। निश्चय से सम्यक की क्या परिभाषा है? आत्म श्रद्धान निश्चय से, और बाकी सब व्यवहार से। सात तत्व, हाँ सात तत्व, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और स्वपर का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, वो सब एक, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन। सभी सच्चा व्यवहार नाम पाता है, सच्चा व्यवहार नाम होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। व्यवहार में क्या छुपाया? व्यवहार नाम की क्या बात है? होता ही नहीं है, मतलब मानते हैं व्यवहार को, व्यवहार से भी व्यवहार, व्यवहार से भी व्यवहार है वो, है ही नहीं। उसको कुछ ना कुछ कचास तो रह ही जाएगी। उसने बोल दिया कि मैं तो सिर्फ देवशास्त्र गुरु को ही नमन करता हूँ और आत्मश्रद्धा नहीं है, पर कहीं ना कहीं अंदर में तो कचास है। अब वो देव, देव का स्वरूप अन्यथा मान लेगा कि देव करता है, ऐसा मान लेगा, भगवान करता है। गुरु का स्वरूप अन्यथा मान लेगा, शास्त्र का स्वरूप अन्यथा मान लेगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ रहेगी। जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगा तो ये तीनों चीजें भी सच्ची नहीं होंगी। इस पर्याय का धारक सम्यक तो श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। इस पर्याय का धारक, धारक मतलब धारण करने वाला, मतलब ये किसकी पर्याय है? तो ये श्रद्धा गुण की पर्याय है, और उसकी स्वाभाविक पर्याय तो सम्यक दर्शन है, और वैभाविक पर्याय मिथ्या दर्शन। ये सम्यक श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? ये वाला प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जैन किसे कहते हैं? अब पहले बताओ कि कौन कौन जैन है यहाँ पर। कोई अजैन बैठा है क्या? ये नहीं, जो जैन है वो हैंड रेस कीजिए भाई। अच्छा, केवल अनीता जी जैन है, बाकी सब अजैन है। प्रकार के ना, वही तो अंदर 5 22 लोगों में से 7 लोग जैन है, 8
बढ़ते जा रहे हैं अब जेएनयू की संख्या, आबादी बढ़ती जा रही है। अच्छा सुलोचना आंटी ने भी हैंड रेज कर रखा है। 9 लोग हो गए, बाकी सब लोग अजैन है क्या? 10। हम नानी जैन, तो धीरे धीरे ध्यान आ रहा है सबको कि अरे हम भी तो जैन है, धीरे धीरे हैंड रेज कर रहे हैं। 11 लोगों ने हैंड रेज किया है। अर्चना जी ने तो अपने नाम के आगे लिख भी रखा है जैन। जैन है क्या अर्चना जी? जी हाँ। है ना, जैन है। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैन किसे कहते हैं? निज शुद्धात्म तत्व के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वह जैन है। वह जैन है। लोगों ने रात की करती हाँ वही सत्य जैन तो यही है। हाँ, है तो यही। जैन तो यही है सचिन सर, किसने, जिसने तो यही है। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही सच्चे जैन है। और उसके अलावा वास्तव में निश्चय से तो सभी अजैन है। तो नामधारी जैन हुए हम तो, जन्मधारी और नामधारी जैन, है ना। अब ये तो सब स्वाध्याय में आ रहे तो इनको भदैया जैन तो नहीं कह सकते। सब डेली स्वाध्याय अलग हो जाते हैं। वो तो फिर भादों के ही रह जाते हैं। हाँ, तो ये तो आते हैं डेली स्वाध्याय वाले हैं ये तो इसलिए नामधारी और कुलधारी जैन तो हम बन गए। लेकिन जब तक हमें निज शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय नहीं होगा, मिथ्यात्व राग द्वेषादि को नहीं जीतेंगे, और जब तक निर्मल परिणति हमारी प्रकट नहीं होगी तब तक हम सच्चे जैन नहीं कहलाएंगे। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है वह उतने अंश में जैन। बोल अब सम्यक दृष्टि भी जैन है कि नहीं ये बताओ अब आप। तो तो है वो जितने अंश में उतने अंश सत्य तो जैन है। है पूरा जैन। वो तो पूरे जितना वो जीता अरे है, हाँ पूरा कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो जितने अंश में प्रकट हुआ वो उतने अंश में ही जैन है। तो बढ़ रहा है हाँ उसकी तो मूल ही कट गया ना। अब वो जड़ कट गई, बढ़ेगा। बढ़ना तो है ही नहीं, वो सूखता हुआ पेड़ है। हाँ जैन है वह। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है वो उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। यह चतुर्थ गुण स्थान से प्रकट होता है। निश्चय सम्यक दर्शन कब से प्रकट होता है? आज प्रश्न, कल क्लास में प्रश्न किया था ना किसी ने कि निश्चय सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? किसने किया था? हाँ ये क्या दोसा वाले थे ना कोई, अनीता जी दोसा थी शायद, प्रश्न किया था ना। हाँ अनीता जी दोसा है ना उपस्थित। हाँ इन्होंने प्रश्न किया था कि भाई मिथ्यात्व के बाद सीधा कौन सा गुण स्थान आएगा? सीधे चौथा आ जाएगा। पहले गुण स्थान के बाद सीधा चौथा गुण स्थान आ जाएगा। दूसरा तीसरा सीढ़ियां छोड़ दी, कूद के चढ़ गए चौथे पे, ये प्रश्न था। तो मिथ्यात्व के बाद सीधा चौथा ही गुण स्थान आता है, और मिथ्या दर्शन के बाद सीधा सम्यक दर्शन होता है, इसलिए वह चौथा गुण स्थान आता है। और जब चतुर्थ गुण स्थान होता है तभी सच्चे जैन ही होते हैं, उसके पहले जैन ही नहीं है। तब से ही जैन धर्म का प्रारंभ भी तब से ही होता है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? कोई प्रश्न? कोई नाराज तो नहीं है कि हमको अजैन बोल दिया? भाई हो सकता है ऐसा। अगर ये चोट लग गई तो मजा पड़ेगी। चोट, नाराज होके मंदिर से चला जाए तो उसका क्या करेंगे? चोट लग जाए तो फिर तो जाना नहीं करके भाग भी जाते हैं चोट लगने से। इसलिए वो बाबूजी कहते थे हमेशा कि जीव को संभाल कर चलो। नहीं यहाँ पे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम भी सब अभी जब तक पहले भी खास से बोलते हैं। ये तो ये अपने लिए भी बात है ना, हम अपने आप को भी तो कह रहे हैं कि हम भी अजैन है।
जब तक सम्यक तो प्रकट नहीं होता तब तक अजय नहीं है हम सब। जिसने प्रकट नहीं किया तब तक सब अजय है। चलिए, हमने सम्यक तो गुण की चर्चा की थी ऊपर, श्रद्धा गुण की। अब चारित्र गुण की बात कर रहे हैं। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। इसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। रेखा जी पढ़िए इसको। रेखा जी दोसा पढ़िए ये प्रश्न 93 नंबर का, नहीं 94। कहाँ तक बताया अब लेंगे मतलब कहाँ तक? कौन सा 94 दीदी? हाँ 94। चारित्र किसे कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा है चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर जो चारित्र की बात की है वह मतलब उसकी स्वभाव पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, विभाव पर्याय की बात नहीं, क्योंकि विभाव में तो उसकी जो अशुद्ध पर्याय है वह तो मिथ्या चारित्र है। अब यहाँ पर सम्यक चारित्र की अपेक्षा से ये पूरा कथन है। तो निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना, रमना अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना, यह चारित्र, ये निश्चय चारित्र की परिभाषा है ना। व्यवहार से तो पंच महाव्रत आदि को धारण करना, मतलब एक देश चारित्र, सकल चारित्र, ये उसके भेद है। तो निश्चय चारित्र क्या है? अब हमने छड़ाला में भी पढ़ी है निश्चय चारित्र की परिभाषा क्या है। निश्चय चारित्र की लाइन याद है किसी को छड़ाला में से? आप लीन में, आप में लीन गए थे, हमने हाँ हाँ ठीक है, तीनों तीनों लाइन बोलिए। हाँ सम्यक बताए आप उसको ज्ञान करना सो सम्यक ज्ञान करा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अपने स्वरूप में लीन रहना वही सम्यक चारित्र है। लीन रहना, रमना, चर्या करना, आचरण करना, ये सब एक ही बात है। अपने स्वभाव में जितना रमता है उतना चारित्र प्रकट होते जाता है। उससे फिर ये बताते ये 12वां गुणस्थान होगा, 13वां गुणस्थान, तो इससे बढ़ता है। हाँ हाँ, लीनता से ही बढ़ता लीनता है, से लीनता से ही बढ़ता है। जैसे चौथे गुणस्थान में चारित्र प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, कौन सा? करने जाते तो होगा ना। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? चारित्र का नाम है ना कुछ? अरे हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। फिर उसके बाद नहीं, एक देश चारित्र, एक देश चारित्र, फिर सकल चारित्र, फिर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इस तरह से ये चार भेद मतलब बढ़ते जाते हैं ना। आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है। हाँ, तो वो शुद्धता कैसे बढ़ती है? क्योंकि श्रद्धा गुण तो पहले पूरा ही कंप्लीट ही सही हो गया, तो एक बार हुआ तो वो एक बार, और ज्ञान भी तो श्रद्धा भी छूट जाती है। छूट जाती है, तभी तो गिरते हैं गुणस्थान। चौथे से नीचे आए, छूट सकती है, अगर नीचे से चौथे नीचे आए तो छूट जाए श्रद्धा। भगवान महावीर की श्रद्धा छूटेगी तो नीचे आएंगे, हाँ। ऐसा है। ऊपर बढ़ेंगे। हाँ। जीव की सुनेंगे तो कितनी भी रकम का पेड़ में डाल, कब? जब एक बार समय दर्शन होगा उसके बाद भी गई। उसके बाद भी गए? हाँ। हाँ, तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रह सकते हैं ना हाँ, संसार। पता आ रहा, तो चाहे जितना भी करे आ रहा, छूटने के बाद गए होंगे, हाँ। क्योंकि उसके बाद तो नहीं जाएंगे ना। सम्यक तो सहित तो जा ही नहीं सकते। छूटेगा तभी तो गए। हाँ। तो मैंने पूछा सम्यक तो भी श्रद्धा गुण भी छूट जाता है। हाँ, छूटता है, छूट सकता है। वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। अरे 11वें गुण स्थान से सीधे मिथ्यात्व में आ सकते हैं। 11वां गुण स्थान उपशांत मोह कर दिया वहां पे, वहां से पहले गुण स्थान तक आ सकते हैं। उदय की बात ही नहीं है, तो परिणामों की बात है। लीनता कमजोरी की बात है, पुरुषार्थ की कमजोरी से, उदय से नहीं है ये।
उदय से संबंध ही नहीं है। शुद्ध भावों का संबंध, में आते हैं ना तो जीव तो इतना चल गया तो पुरुषार्थ कहीं खर्चा होगा। पुरुषार्थ कम हो गया ना, तब गिरा। प्रति समय पुरुषार्थ चाहिए उसमें, पुरुषार्थ से ही चढ़ा, पुरुषार्थ की कमी से गिर गया। सास की कमी से तो गिरे, लेकिन मतलब कहते हैं ना, मतलब कर्म का उपशम करते करते दबाते तो ऊपर से गिरते ज्ञान। वो निमित्त की अपेक्षा से बात है सारी। इधर जीव के परिणाम में शिथिलता आई, पुरुषार्थ कमजोर पड़ा, और उधर कर्म में ऐसी स्थिति हुई। और वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में तो जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी हुई तो वो गिर गया, और पुरुषार्थ बढ़ाया तो वापस चढ़ गया ऊपर। मारती है जब पूर्व का उदय आया ऐसा तब झपक श्रेणी मारते हुए जाएंगे तो मतलब गिरते नहीं तो फिर नहीं, बाहर क्योंकि सत्ता में से कर्म चले गए। इतना तीव्र पुरुषार्थ था उनका उस समय कि सत्ता में से कर्म चले गए, तो उसमें भी पुरुषार्थ की बात है। और वो जो कर्म के उपशम क्षय उपशम की बात है, वो सब निमित्त की बात है पूरी। वास्तव में अंदर से क्या हुआ, वो सब थर्मामीटर में हमने देखा कि ये पारा 101 पे चढ़ गया है तो बुखार होगा, तो थर्मामीटर में तो नहीं है ना बुखार, बुखार तो शरीर में। थर्मामीटर ने बताया, ऐसे कर्मों ने बताया है कि जीव के परिणामों में पुरुषार्थ की कमी हुई थी, इसलिए कर्म उदय में वापस आ गए। जिला ये तो वो निमित्त की सारी बात निमित्त की है वो। उदय है तो भूल जीव की रही, मतलब भूल जीव, सब कमजोरी चीज की तो रहती है, अच्छा करे तो बुरा करे तो, बाहर के तो बात सब निमित्त की बात है। जैसे जैसे जो ज्ञान पे भी आते हैं ऐसे उसमें तो उदय हो रहता है उनको उपसर्ग। हाँ, अब वो उसमें देखो बहुत सारी बात है, उपसर्ग आते हैं तो क्या होता है ज्ञानी पे, बताओ कैसा उपसर्ग आया। जैसे ऐसे समझे से पांचों पढ़ना पे हाँ, ठीक है ठीक है। तो उदय तो आए तो दो तो तीन तो मोच चले गए और नचों को सदैव मतलब तो वो कमजोरी जीव की ही हुई। उदय भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यही तो बताया अभी, वो पुरुषार्थ की कमी थी। ना देखो हाँ, बहुत अच्छा, अपने अंदर बहुत की अच्छा बात। उदाहरण आपने ही दे दिया, वो 5 पांडव का। अब उसमें से पांचों ही पांडव द्रव्य भावलिंगी मुनिराज हाँ वही तो है ना, और पांचों ही पांडव के एक एक जैसा उदय है। ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि नकुल सहदेव को कड़े नहीं पहना है, एक सा उदय है। लेकिन इन्होंने पुरुषार्थ कर लिया तो ये मोक्ष चले गए, तो उनके पुरुषार्थ में कमी आ गई तो वो स्वर्ग गए। आपने दे दिया आपके प्रश्न का उत्तर। नहीं, ये तो मैं ज्ञान में लिखे ना कहते ना उदय इनको आया उनको नहीं आया निमित्त में उदय तो है, पर कहने में निमित्त आता है में हाँ है अपने अंदर की कमी। पुरुषार्थ की कमी है। पांच कर्म का उदय आया पूर्व कर्म का उदय आया, उसने लोहे वोहे करे, वो सब बाहर की बात है ना, आत्मा में तो कुछ नहीं कर पाए ना। यदि आत्मा में वो कुछ कर पाते तो फिर पांचों ही पांडव को स्वर्ग में जाना। पर ये नहीं सब शरीर में ही किया, बाहर के उदय में ही किया उन्होंने जो भी किया, और उदय में भी सेम उदय है पांचों का, लेकिन तीनों ने उसमें उदय में भी पुरुषार्थ रखा तो वो चले गए, उदय से नहीं जुड़े, जुड़ान नहीं किया। तो कहाँ पे गलती कहाँ हुई, पुरुषार्थ में गलती हुई, पुरुषार्थ की कमी रही। उनको ऐसा परिणाम आ गया कि देखो, मतलब शुभ भाव के परिणाम आ गए। शुभ भाव को कितना अच्छा समझते हैं अपन, अभी तत्वार्थ में वही तो करेगी यूं, देखो राजा को कैसे करे करना, यही तो बस आया ना। आप तो यही हुआ ना। वो कौन सा भाव था, नहीं अशुभ भाव था कि शुभ भाव था। मतलब शुभ भाव से 33 सागर की जेल हो गई। यही तो कह रही हूँ कि मतलब बोलो। वो करने पे शुभ भाव अपने को अच्छा लगता है। अभी आश्रव अधिकार चल रहा है तत्वार्थ सूत्र में, उसमें शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ये दोनों आश्रव के भेद है। शुभ भाव भी और अशुभ भाव भी, मतलब शुभ भाव नहीं, मतलब वो मतलब शुभ भाव से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ भाव से पाप का आश्रय होता है। आश्रय दोनों से ही होता है, किसी से निर्जरा नहीं होती। मोक्ष जाना है तो निर्जरा करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब शुभ भाव भी है, हो गया सीधे सीधे। अब वो गुरुदेव बोले हैं तो वो सबको अखर जाती है कि शुभ भाव है कि कह दिया। दिखती है ना, उमा स्वामी आचार्य बोल रहे हैं आश्रम में। ये अपन को भी